जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आपके अपने चैनल आस्था लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद भावुक, चमत्कारी और दिल को छू लेने वाली सोमवार व्रत कथा। इस कथा को सच्चे मन से सुनिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे देवग्राम नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ शारदा गांव के लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार माँ बेटी को आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता था, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, भगवान शिव पर उनका विश्वास। हर सोमवार गौरी सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, नदी से जल लाती और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता इतनी पूजा करने से क्या होगा, तो कोई हंसकर कहता अगर भगवान सच में होते तो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन गौरी मुस्कुरा देती। वो हमेशा एक ही बात कहती, महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक सोमवार की बात है, भयंकर बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरे गांव में डर का माहौल था। लेकिन गौरी के हाथ में मिट्टी का छोटा सा दीपक लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। उसकी माँ ने रोका, बेटी इतनी बारिश में मत जा, रास्ता खतरनाक है। लेकिन गौरी मुस्कुराकर बोली, माँ अगर मैं दुख में भी भोलेनाथ के पास नहीं जाऊंगी तो फिर कैसी भक्ति। वो मंदिर पहुंची। मंदिर पूरी तरह खाली था। तेज हवा चल रही थी। दीपक बार बार बुझ रहा था। गौरी ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। गौरी डर गई। उसने आंखें खोली तो सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। साधु मुस्कुराकर बोला, बेटी तेरी भक्ति बहुत जल्द तेरा भाग्य बदलने वाली है। इतना कहकर वो साधु अचानक गायब हो गया। गौरी हैरान रह गई। वो दौड़कर घर पहुंची और सारी बात माँ को बताई। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटी शायद स्वयं भोलेनाथ ने तुझे दर्शन दिए हैं। उस दिन के बाद गौरी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनके साथ उनका बेटा विवान भी था। विवान शहर में पढ़ा लिखा और बहुत समझदार युवक था। एक दिन वो मंदिर गया। वहां उसने गौरी को शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप करते देखा। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। विवान पहली नजर में ही गौरी की सादगी और भक्ति से प्रभावित हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई, लेकिन गांव के कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। एक औरत थी, तिलोत्तमा, जिसे दूसरों की खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने विवान की माँ के कान भरने शुरू कर दिए। वो लड़की गरीब है, तुम्हारे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। विवान की माँ ने तुरंत रिश्ता ठुकरा दिया। यह बात जब गौरी को पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने भगवान शिव से शिकायत नहीं की। उस रात वो मंदिर गई और बोली, भोलेनाथ अगर यह रिश्ता मेरे भाग्य में है तो इसे बचा लीजिए, और अगर नहीं तो मुझे यह दर्द सहने की ताकत दीजिए। उसी रात एक बड़ा चमत्कार हुआ। विवान की माँ अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पूरा गांव घबरा गया। वैद्य और डॉक्टर हार मान चुके थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, पुराने शिव मंदिर में सोमवार व्रत और महामृत्युंजय जाप करवाइए। विवान तुरंत मंदिर पहुंचा। वहां गौरी पहले से बैठी थी। विवान रोते हुए बोला, मेरी माँ को बचा लो गौरी। गौरी ने बिना एक पल सोचे शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और पूरी रात मंत्र जाप करती रही। ओम त्र्यंबकम यजामहे। पूरी रात मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती रही। सुबह होते होते विवान की माँ की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। तभी विवान की माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद गौरी के घर पहुंची
और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने गरीबी देखकर इंसानियत भूल गई थी। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में गौरी और विवान की शादी की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन शादी से एक दिन पहले विवान अचानक गायब हो गया। पूरा गांव परेशान हो उठा। कई जगह खोजा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा यह अशुभ संकेत है, किसी ने कहा यह रिश्ता भगवान को मंजूर नहीं। लेकिन गौरी शांत रही। वो सीधे शिव मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोली, भोलेनाथ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो विवान सही सलामत लौट आएगा। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। उसी समय गांव के बाहर जंगल में विवान घायल अवस्था में मिला। दरअसल कुछ डाकुओं ने उस पर हमला किया था, लेकिन विवान ने बताया, जब मैं बेहोश हुआ तब एक साधु मेरे सामने आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अगले सोमवार को मंदिर में गौरी और विवान की शादी हुई। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, शंख बज रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान शिव उस विवाह के साक्षी हों। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। शादी के कुछ महीनों बाद विवान का व्यापार अचानक बंद हो गया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। लोग फिर ताने मारने लगे। एक रात विवान गुस्से में बोला, इतनी पूजा करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गौरी मुस्कुराकर बोली, भोलेनाथ भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। उसने फिर सोमवार व्रत शुरू किया। हर सोमवार वो गरीबों को भोजन कराती, मंदिर में दीपक जलाती और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। विवान का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में खुशियाँ लौट आईं, लेकिन तिलोत्तमा अभी भी जलती थी। उसने तंत्र मंत्र करवाकर गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक रात गौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, विवान टूट गया। वो मंदिर पहुंचा और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन गौरी को बचा लो। तभी मंदिर में बैठे एक साधु ने कहा, अगर सच्चा प्रेम है तो सोमवार व्रत रखकर पहाड़ी वाले प्राचीन शिव धाम में जल चढ़ाओ। अगले दिन विवान नंगे पैर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पत्थर, कांटे और बारिश, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। घंटों बाद वह मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उसी समय घर पर गौरी की सांसें सामान्य होने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गई। पूरा गांव इसे भोलेनाथ का चमत्कार मानने लगा। कुछ साल बाद गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शिवाय। घर खुशियों से भर गया। लेकिन एक दिन शिवाय अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, अब केवल चमत्कार ही इसे बचा सकता है। गौरी पूरी रात बच्चे को गोद में लेकर शिव मंत्र का जाप करती रही। अगले सोमवार उसने निर्जला व्रत रखा। सुबह मंदिर में उसने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी मंदिर की घंटियां बज उठी। ऊपर बैठे सफेद कबूतर उड़ने लगे। उसी समय घर से खबर आई, शिवाय की तबीयत अचानक ठीक होने लगी है। पूरा गांव फिर एक बार महादेव की कृपा का साक्षी बना। समय बीतता गया। गौरी और विवान का परिवार पूरे गांव के लिए आस्था का प्रतीक बन गया। लोग दूर दूर से सोमवार व्रत की कथा सुनने आने लगे। एक दिन गौरी ने गांव की महिलाओं से कहा, सोमवार व्रत केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं, यह विश्वास, धैर्य और प्रेम की परीक्षा है। जो इंसान सच्चे मन से महादेव को याद करता है, उसकी जिंदगी जरूर बदलती है। कहते हैं आज भी इस गांव के पुराने शिव मंदिर में सोमवार की रात दीपक अपने आप जल उठते हैं और सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। हर हर महादेव। इस सोमवार व्रत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। अगर आपको यह सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आस्था लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए हर हर